बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम अरविंद था। उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई बहुत गरीब था, उसका नाम विनोद था। उसके पास खाने पीने के भी लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। विनोद अपनी इस गरीबी से बहुत दुखी रहता था। विनोद ने एक दिन अपने दिमाग में सोचा, अरे मैं ऐसा करता हूँ, क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ पैसों की मदद मांग लूं, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दे। और ये सब सोचकर विनोद मदद मांगने अरविंद के घर जाता है। विनोद को अपने घर आते देखकर अरविंद मुंह बना लेता है। विनोद अरविंद के पास आकर उससे कहता है, अरविंद भाई, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरा कहीं काम भी नहीं लग रहा है और मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, आपका बहुत एहसान होगा। अरविंद ये सारी बात सुनकर विनोद की तरफ बिना देखे गुस्से में जवाब देता है, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा तो खुद बिजनेस लॉस में चल रहा है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? इस समय तो मुझे खुद ही मदद की जरूरत है। विनोद अरविंद की ये सारी बात सुनकर वहां से चुपचाप अपने घर चला आता है। एक दिन विनोद काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आते देखा। उसके पास 3 पेटियां थी। उससे वो पेटियां नहीं उठाई जा रही थी। विनोद उसके पास गया और उससे बोला, लगता है ये पेठिया बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, अगर आप ठीक समझे तो। हाँ ठीक है बेटा, तुम इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। ये बहुत भारी पेटियां हैं और मेरी तबीयत भी खराब है। तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। ये बात सुनकर विनोद वो तीनों पेटियां उठाकर उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और फिर विनोद उस आदमी के घर पर आ गया। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है और ना मेरे पास कोई काम है। मेरा परिवार भी भूखा रहता है। अच्छा बेटा, तुम इतना परेशान हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बात बोलकर वो आदमी अपने कमरे में जाता है और वहां से एक पेटी लाकर विनोद को देते हुए कहता है, लो बेटा, तुम परेशान मत हो, ये पेटी तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन बाबूजी, मैं इसको ले जाकर क्या करूँगा? ये तो एक खाली पेठी है, मैं इस खाली पेठी का क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ ऐसा सामान भी नहीं जो इस पेठी में रखा जा सके। अरे बेटा, ये कोई ऐसी वैसी पेटी नहीं है, ये एक जादुई पेटी है। इसे खोलते ही तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, ये जादुई पेठी है, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं ये पेटी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम परेशान हो, अब ये तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम ये ले लो। अच्छा बाबूजी, ठीक है, आप मुझे ये पेठी दे दो। और फिर वो आदमी पेठी विनोद को दे देता है और उससे कहता है, और हाँ सुनो बेटा, काम हो जाने के बाद इसे बंद करना न भूलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। और फिर विनोद वो पेठी लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और घर जाते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये देखो मुझे क्या मिला है। तुम ये कौन सी पेठी ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस पेठी का हम क्या करेंगे? अरे सुनीता, ये कोई ऐसी वैसी पेठी नहीं है, ये जादुई पेठी है। हमें जो भी चाहिए यह हमें दे देगी। सच में क्या ये जादुई पेठी है? फिर तो अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। सुनीता, क्या तुम अब बातें ही करोगी या इस पेठी का चमत्कार भी देखोगी? सुनीता से ये बात बोलकर विनोद उस पेठी को मेज पर रख देता है और उससे कहता है जादुई पेठी, हमें ढेर सारा खाना दो। पेठी खुलते ही उसमें से अलग अलग प्रकार के खाने बाहर आ जाते हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
और फिर वो पेठी को बंद करके रख देते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी पेट भर के खाना खाते हैं। शुरू में विनोद पेठी से कभी चावल, कभी अनाज, कभी दाल और कभी बाजार में बेचने का सामान निकालता और उस सारे सामान को बाजार में बेचकर धन कमाने लगा। और इसी के साथ विनोद की गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन विनोद रोज की तरह बाजार में सामान बेच रहा था। तभी उसका भाई बाजार में कुछ सामान लेने आता है और वो विनोद को सामान बेचते हुए देखता है तो उसके पास आकर कहता है, अरे विनोद, तुम ये किसका सामान बेच रहे हो? तुम्हें किसी ने नौकरी पर रख लिया क्या? नहीं बड़े भाई, मैं नौकरी पर नहीं हूँ। ये मेरा खुद का सामान है जिसको बाजार में बेचकर मैं खूब धन कमा लेता हूँ। विनोद की ये बात सुनकर अरविंद ने अपने दिमाग में सोचा, अरे विनोद के पास तो कुछ दिन पहले खाने के लिए भी कुछ नहीं था और यह मुझसे मदद मांगने आया था और आज सामान बेच रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, आज इसका पीछा करता हूँ। विनोद जब सारा सामान बेचकर घर जाता है तो उसका भाई उसके पीछे लग जाता है। घर पर पहुंचकर विनोद घर के अंदर चला जाता है और उसका भाई खिड़की से झांकता है और फिर विनोद और उसकी पत्नी उस जादुई पेठी से अलग अलग सामान मंगवाते हैं। उसका भाई ये सब खिड़की से देख लेता है और वो सोचता है, अच्छा तो ये बात है, यह एक जादुई पेठी है। यह तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई पेठी मुझे चाहिए और वो भी आज ही। और रात होते ही अरविंद चुपके से विनोद के घर में घुस जाता है। फिर अरविंद वहां से वो जादुई पेठी उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर अगली सुबह अरविंद पेठी को लेकर जंगल की तरफ जाता है और कहता है, अब तो मैं और भी मालदार हो जाऊंगा, मगर मैं इस पेठी को घर में नहीं रख सकता हूँ, वरना सबको पता चल जाएगा। मुझे इस जादुई पेठी को कहीं छुपाना होगा। अभी फिलहाल ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। और फिर वो पेठी को गड्ढे के पास में रखकर आराम करने बैठ जाता है। चलते चलते उसे प्यास भी लगने लगी थी तो उसने सोचा, अरे मैं ऐसा करता हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है। मैं इस पेठी से पानी मंगवाता हूँ और इसे ट्राई करता हूँ। ऐसा सोचकर अरविंद पेठी से कहता है जादुई पेठी, मुझे पीने के लिए पानी दो। और फिर पेठी से पानी निकलना शुरू होता है। ये देखकर अरविंद डर जाता है और कहता है, बस करो, मुझे इतना पानी नहीं पीना। और कुछ ही देर में अरविंद पानी के ज्यादा होने की वजह से गड्ढे में गिर जाता है। अरविंद को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए अरविंद उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।